अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर और वीकेंड आप सब के लिए अच्छा हो उम्मीद करती हूँ। अच्छा, आज मैं एक अनदर मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और आई थिंक ये सब लड़कियों के लिए और सब जो फीमेल्स हैं जो जॉब की तलाश में दर बदर फिर रही होती हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ और वो सबसे पहली बात ये है कि जॉब की जो तलाश होती है ना, किस्मत आपको अपनी उस नौकरी पे आपको ख़ुद लेके जाती है। देखिए, रिस्क हम लोग कहते हैं कि रिस्क जो है वो अल्लाह की ज़ात देता है, ठीक है? तो हमें इस पे बिलीव ही करना चाहिए। अभी इस वक्त अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखें ना, तो इस वक्त पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत तो हम बिल्कुल हासिल कर ही नहीं सकते। इसका एक ये रीज़न है कि उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एक कहते हैं रेफरेंस, ये जो हमारे मुल्क में हो गया है और इस तरह करप्ट लोग उस अदारे में बैठे हुए हैं कि जिनके पास आप ये तलब लेके जा ही नहीं सकते कि वो आपको नौकरी दे दें। मैं ख़ुद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर चुकी हूँ। आप लोगों का पहला काम ये है कि आप अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेटेड रखें, अपने स्किल को यूज़ करें और उसके लिए थोड़ा बहुत छोटे पैमाने में भी काम स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप लोग अपने आप को क्या कहते हैं बिल्कुल ही मतलब दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दें। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने स्किल को उभारें। देखिए, नौकरी मिलना या ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन आजकल छोटे पैमाने पे भी लोग बहुत से काम स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अंदर कोई आर्ट का स्किल है तो आर्ट के छोटे पैमाने में कोई काम अपना स्टार्ट करें। अपनी कोई एडवर्टीज़मेंट बनाएँ, कैनवस में कोई एडवर्टीज़मेंट बनाएँ, उसको अपने कॉन्टैक्ट्स पे प्राइवेटाइज़ करें, छोटे-मोटे काम स्टार्ट करें। इसी तरह लोगों का बिज़नेस एक्सपैंड होता है। अपने अंदर अगर आप एतमाद नहीं पैदा करेंगे तो काम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि यू हैव अ इन्वेस्टमेंट। आप अगर एडवर्टाइज़ करेंगे तो लोग आपके पीछे खुद भागते हुए आएँगे, आपके काम के सिलसिले में। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ मैंने अभी पहले भी शायद बताया था, सीवी जो होती है वो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सीवी होती है करिकुलम वेटेज। अच्छा, सीवी में सबसे पहली चीज़ आपका पर्सनल डिटेल्स होते हैं, उसके बाद आपकी एकेडमिक्स होती है और उसके बाद आपका आ जाता है अदर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड रेफरेंस। अच्छा, इसमें जो चारों कॉलम्स हैं ना, उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपकी सीवी में होना चाहिए वो होना चाहिए आपका प्रोफेशनल डिग्री और स्किल्स। मतलब वो जो फॉर्म होता है ना, जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो उस जो पेज होता है वो जो जॉब सीकर होता है वो ज़रूर देखता है। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। पहली चीज़ अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किस तरह हैं, मतलब अब आप मेरी पर्सनैलिटी देख रहे हैं तो मेरी पर्सनैलिटी से आप जज कर सकते हैं कि मुझे देख के लोग कह सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट। बात सिर्फ होती है कि एज के साथ साथ आपके अंदर ये चीज़ को एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ सब देता है। अपने आप को जब अपने बलबूते पे किसी सरकारी मुलाजमत के लिए भी जा रहे हैं तो अपने आप को हमेशा बहादुर रखें। बहादुर इस सेंस पे कि बड़े बहुत ही गलत और बहुत ही अजीब लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट अदारों में, जो आप लोगों की चीज़ों की इज़्ज़त को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आप उसके लिए सबसे पहले ये कि अपने आप को सेल्फ़ प्रोटेक्टेड रखें। सेल्फ़ प्रोटेक्टेड रखने का मकसद ही यही है कि जब तक आप अपने आप को सेल्फ़ प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे ना, तो लोग आपको ऐसे ही निगलेंगे। ठीक हो गया? सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि बात करने का या ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़। ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ आजकल बहुत ज़रूरी है काम करने के सिलसिले में। देखिए, पढ़ाना, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस पे कहूँ तो अब मुझे टीचिंग करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उस्ताद की वो एक रिस्पेक्ट नहीं रही जो एक ज़माने में होती थी। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखें, लोगों के सामने बिल्कुल अपने आप को गिरने मत दें। अपने मतलब पढ़ाने को इतना डीपली ले जाए कि लोग आपको कहें कि हाँ भाई, ये बंदा या बंदी हमें कितना करी। देखिए, उस्ताद जो होता है वो आइडियलाइज्ड करता है। उस्ताद क्या करता है? आइडियलाइज्ड करता है। आइडियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टीचर क्या है। टीचर को आप अपनी पढ़ाई, अपने स्किल्स को मत छोड़ें, अपने आप को हमेशा यूज़ रखिए। और इसको यूज़ करने का मकसद सबसे पहले यही हो सकता है कि आप अपने आप को उन चीज़ों के जो आपकी क्या कहते हैं
कहते हैं अपने अंदर खुदादा सलाहियत इनर क्वालिटीज़ हैं उनको हमेशा यूज़ रखें। इससे ये होगा कि आपका जो नॉलेज है वो भी हो मिलता रहेगा और लोग भी आपको उसी नॉलेज के बलबूते पे जज करेंगे एज अ टीचर, एज योर मोटिवेटर। डियर फीमेल्स एंड मेल्स, आप लोग अपने आप को हमेशा जॉब की सीकिंग के लिए कॉन्फिडेंट रखें। किसी के ने बस ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग ख़ुद उस चीज़ को करें, किसी और को उसमें मतलब किसी के सहारे पे ना बैठे, मतलब खुद प्राइवेटाइज़ करें अपने स्किल को। कोई पब्लिसिटी करें, मार्केटिंग करें, छोटा मोटा काम करें, जॉब के लिए जाएं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कोई आपके अलावा कोई आपके साथ नहीं दे सकता, लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग टू योर नॉलेज एंड रिगार्डिंग टू योर स्किल्स, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ों को यूज़ करेंगे ना तो ख़ुद आपके लिए जो नॉलेज है वो उभरेगा, आपका काम भी चलेगा। छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट करें। आजकल मल्टीपल टास्क काम चल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन लोगों ने ट्यूशन शुरू की, मैं भी कर रही हूँ। तो करने में कोई मसला नहीं है, बस अपने आप को प्राइवेटाइज मतलब आपको ख़ुद करना है। अपने आप के अंदर स्किल्स पैदा करें, वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें और अपने अंदर एक बात करें। जब जॉब के लिए सर्च के जा रहे हैं, फ़ीमेल से मैं मुखातिब हूँ, फ़ीमेल्स आप लोग हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। मतलब अब ये तरीका नहीं है कि आप इधर खड़े हुए हैं मतलब डरें किसी से। अगर कोई जॉब में बहुत ही अजीब ख़राब लोग भी बैठे होते हैं, आप अपने उनको बताएं कि आप कौन है, आपको किसी जॉब की लैक नहीं है। उनको कहें कि हम मुझे जॉब्स मल्टीपल मिल रही हैं, ठीक है। तो दूसरा बंदा भी समझ सकता है कि यार ये बंदा ज़रूरतमंद नहीं है। Confidence, motivation, using your skills, these are the three basic things जो आपको मैं मेल्स और फीमेल्स को कहती हूँ कि उसको ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपका कोई भी आपके उस स्किल्स से नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। ये तीन चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे ना तो कोई भी आपकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को जज नहीं कर सकेगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को एक मोटिवेटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ किसी अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी। डू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। थैंक्स।